द ईयर इज 2008। एक काफ़ी बड़ा रिसेशन यूएस में हिट हुआ, उसका पूरा इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड आया है। करोड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स एंड सम इवन स्टार्व टू डेथ। तो एक्चुअल में 2008 में हुआ क्या था, जो भी यूएस के बैंक्स थे इन्होंने अंडर क्वालिफाइड लोगों को होम लोन्स दे दिए थे, और इतने सारे होम लोन्स दे दिए थे कि वो पूरा एक सिक्योरिटी बन गया था। एंड देन उस सिक्योरिटी को फर्जी एक AAA रेटिंग दी थी, विच इज़ द बेस्ट रेटिंग। एंड देन उन्होंने उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट बेट किया था कि वो सिक्योरिटी अगर फेल होगी तो बैंक को पैसे मिलेंगे। एंड ऐसे में बैंक्स ने बहुत पैसा कमाया, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बट एक कॉमन आदमी का काफ़ी नुकसान हुआ था। तो आज के टाइम पे पूरी इकोनॉमी कोविड से रिकवर हो गई है, मार्केट इंडाइसेस का ऑल टाइम हाई हिट हो रहा है। तो आज के टाइम में ऐसा क्या गलत है? बिल्कुल सब कुछ बढ़िया तो है नहीं। और अगर एक क्रैश आता है तो आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। पहले बता दूं, मैं किसी को डराना नहीं चाहता। इनफैक्ट आई वांट फाइनेंस टू बी फन, इंटरेस्टिंग एंड फॉर एवरीवन टू possess फाइनेंशियल लिटरेसी। इसीलिए जुलाई 15 को पूरी फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज आ रही है, तो सब्सक्राइब बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। एंड जब तुम नीचे जा रही हो तो लाइक भी दबा देना। इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग एक्स्ट्रा बट इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो एज अ रिवॉर्ड फॉर यू, here's a cute pic of a rabbit। जो 2008 में हुआ था उसको एक माइकल बरी के नाम के इन्वेस्टर ने, एक हेज फंड मैनेजर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। एंड देन उसने काफ़ी हेविली इसमें इन्वेस्ट किया था और 500-600 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट भी निकाला था। एंड माइकल बरी इज नोन टू प्रेडिक्ट सच क्रैशेस और क्राइसिस, एंड ही टेल्स अ मदर ऑफ ऑल क्रैशेस इज कमिंग। द राइटर ऑफ रिच डैड पुअर डैड, द बुक which you should read by the way, also said that there is a big crash coming, and many hedge fund managers are saying we are in the greatest bubble of all time। माइकल बरी ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि बिटकॉइन $50,000 पे अनसस्टेनेबल है, एंड वही हुआ। सो अब क्या हुआ है, काफ़ी सारे लोगों ने लोन्स वगैरह लेके स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट किया है, जिससे मार्केट इतना बबल में आ गया है टू अ नाइस एज। एंड इसका काफ़ी बड़ा रीज़न डेरिवेटिव्स एंड लेवरेज पे है। ये सब क्या है डिस्कस करेंगे आगे, डोंट वरी। तो डेरिवेटिव्स होते क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट। Yeah, Salina. Yeah, I was actually explaining to people what is derivatives. Yeah, you can do that. Sure. Well, here's Dr. Richard Thaler, father of behavioral economics, and Selena Gomez to explain. Okay, so here's how a synthetic CDO works. Let's say I bet 10 million on a blackjack hand. 10 million because this hand is meant to represent a single mortgage bond. Okay, Selena has a pretty good hand here, showing 18, dealer showing 7. That's a really good hand for Selena. Good odds. In fact, her chances of winning this hand are 87%. So, my odds are good. I'm on a winning streak. Everybody in this place wants to get in on the action. How could I lose, right? Now, this is a classic error. In basketball, it's called the hot hand fallacy. A player makes a bunch of shots in a row. People are sure they're going to make the next one. People think whatever's happening now is going to continue to happen into the future. During the real estate boom, markets were going up and up, and people thought they would never go down. So people who are watching and think that I won't lose will make a side bet. Now this is the first synthetic CDO. I love Selena Gomez. Bet you 50 million she wins, and I'll give you a 3-to-1 odds. 3-to-1 odds? Okay, I'll take that bet. Now, somebody else is going to want to make a bet on the outcome of their Bet you bet. 50 million she wins. That will lead to synthetic CDO number 2. Hey, I bet you 200 million that lady in the glasses wins that bet. She probably will win, so I want a great payoff. About 20-1. Deal. And this will go on and on with more and more synthetic CDOs. And we can transform an original $10 million investment into billions of dollars. ऐसे ही सपोज मैंने ये बेट किया कि कोई एक कमोडिटी, कोई एक एसेट है और इसका प्राइस इतना राइज होने वाला है, और मैंने कोई एक अलग दोस्त, मेरे दोस्त से मैंने बेट लगा ली कि इसका ये इतना टच हो जाएगा, वो कह रहा है नहीं हुआ। तो हमने रेशियो रख लिया कि 3:1 का रेशियो, कि अगर मैं जीता तो 3 टाइम्स मुनाफा मेरा, और अगर वो हारा तो बस 1 टाइम्स लॉस होगा। ठीक है। एंड जब हमारी बेट पे किसी और ने बेट कर ली, वो फिर एक और डेरिवेटिव हो गया, फिर उस बेट पे किसी और ने बेट कर ली, वो एक और डेरिवेटिव हो गया। तो ऐसे बेट का बेट काफ़ी बार हो चुका है। एंड इंडिया
today has the biggest derivative market, even bigger than the US one. So पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप है अराउंड 95 से 100 ट्रिलियन डॉलर्स। एंड बेट ऑन बेट करके जो डेरिवेटिव मार्केट है इसकी वैल्यू गेस करो कितनी होगी। It is around $640 trillion to $1,000 trillion, which is $1 quadrillion. To put that into context, मैं थोड़ी बहुत और मार्केट से कंपेयर कर देता हूँ। क्रिप्टो मार्केट is $1.5 trillion. The entire world's military budget is $2 trillion. The entire value of the world's real estate is $270 trillion and पूरे वर्ल्ड की डेट $281 ट्रिलियन की है एंड पूरे वर्ल्ड की एंटायर वेल्थ $368 ट्रिलियन की है। सो यू कैन नो कि 640 से 1000 ट्रिलियन डॉलर्स कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हो गया। अब हम थोड़े फंडामेंटल्स देखते हैं। पूरी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस 15 जुलाई वाले फाइनेंशियल ट्रेड सीरीज में आने वाली है, सो सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट। एंड सबसे पहले तो शिलर पीई। शिलर पीई रेशियो होता है प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज 10 ईयर अर्निंग्स एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। सो इट इज़ बेसिकली a good indicator of the mood of the market. तो 16.5 is a decent ratio. इसका मतलब ये कि investors are willing to put or invest 16.5 rupees for 1 rupee extra, for 1 rupee gain. Okay, and India का Shiller PE is around 30, which is really overvalued. It is almost double. एक होता है Warren Buffett ratio, जिसको कहते हैं Wilshire GDP, which is मार्केट का पूरा इंडेक्स डिवाइडेड बाय GDP. अब 60 से 100 के बीच में ठीक है, अच्छा है। इंडिया का ऑल्दो ठीक है 88 है, बट काफ़ी सारे मार्केट्स का स्पेशली यूएस का 216 है, इतना ज़्यादा। एंड फॉरवर्ड पी रेशियो होता है एक विच इज़ द रेशियो नीडेड टू मैच द नेक्स्ट 12 मंथ्स विच इज़ 49%। इसका मतलब ये है कि पूरे इंडेक्स को 49% से इंक्रीज़ होना पड़ेगा टू मैच द प्रेडिक्टेड अर्निंग्स ऑफ द नेक्स्ट 12 मंथ्स एंड 49% से Nifty rise ho, that is highly unlikely. Do you know one more thing? Most people today are buying stocks or buying assets जिनकी उनको knowledge भी नहीं है. They don't know the fundamentals. They are buying only because the market is rising. And according to Ray Dalio, one of the biggest hedge fund managers, this is a sign of a market crash. हमने ratios देख लिए, ठीक है। अब ऐसे ही derivatives, call options और margin trading को यूज़ करके काफ़ी स्पेकुलेटिव और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं पूरे मार्केट में। एंड ये चीज़ AMC और गेम स्टॉप वगैरह के शॉर्ट स्क्वीज में ही पता चली थी। दीज इंस्टीट्यूशंस, दीज बिग हेज फंड्स आर शॉर्टिंग कंपनीज टू गेन मोर मनी इन द शॉर्ट टर्म। अब ये सारे रेशियोज पहले के बबल से कंपेयर करते हैं। क्रैश इन 1929, ऑलमोस्ट हर कोई लोन लेने लग गया था, स्टॉक्स वर ऑन द राइज एंड स्टॉक्स शोड लिटिल वल्नरेबिलिटी एंड सब लोगों ने एकदम से पैसा निकालना शुरू किया एंड बैंक्स ने इतना पैसा लैंड आउट कर दिया था कि दे डिड नॉट हैव मच टू गिव बैक एंड इट कॉज्ड अ बिग क्रैश। 25 साल लगे थे मार्केट को फिर से सेम लेवल पे आने के लिए। तब का पी रेशियो था 30, विच इज़ टुडे इन इंडिया, एंड यूएस का पी रेशियो आज का 37 है। एंड सिमिलर बबल्स एक 1999 के टाइम पे आया था, जो .com बबल हुआ था, जहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेट कंपनीज आ तो गई थी। एक काफ़ी बुलिश सेंटिमेंट था इंटरनेट के ऊपर, which in hindsight was true, but काफ़ी सारी कंपनीज उनमें से सर्वाइव नहीं करी, काफ़ी कम बची हैं। So to predict कि मार्केट का क्या होगा, there are really many factors which play a part, and Michael Burry sometimes has been wrong too. But in case of a market crash, this is what you should do, जिससे आपका इतना नुकसान ना हो या फिर possibly आप जीत जाओ। See, India is a rising economy, so even if market थोड़ा बहुत crash होता है, it will again bounce back and it will again touch new highs. तो जो भी मनी आप SIP कर रहे हैं इंडेक्स फंड्स में या कहीं भी, कंटिन्यू डूइंग दैट। बट एज सुन एज द मार्केट फॉल्स, क्या होता है जब लोगों का इक्विटी से ट्रस्ट निकलता है तो गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं एंड गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। सो दैट इज़ अ वे कि आप गोल्ड में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दो एंड जब मार्केट फॉल होगा अपने पैसे निकालना मत। जो आप लमसम इन्वेस्ट करने वाले थे, जब एकदम क्रैश हो जाए तब इन्वेस्ट हेविली इनटू दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे the Indian stock market will rise. We are a rising economy. And एक और चीज़ का जो काफ़ी बड़े लोग गलत कर देते हैं कि जब मार्केट डाउन होता है, जब क्रैश होता है, तो पूरा एक पैनिक होता है, जैसे लास्ट ईयर मार्च में था। एंड उसमें काफ़ी लोग अपने पैसे निकाल देते हैं लॉस पे भी। बट एट द एंड लोग ये नहीं समझ पाते कि इफ़ दे कीप इट दैट वे, स्टार्टिंग में हो सकता है नीचे चले भी जाए,
बट एट द एंड द मार्केट विल राइज इन इंडिया स्पेशली। आप अगर आज के टाइम पूछो, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं विदाउट नोइंग द फंडामेंटल्स। एंड फंडामेंटल एनालिसिस पे अगेन जुलाई 15 को पूरी फाइनेंशियल ट्रेड सीरीज लॉन्च हो रही है, उस पर हम कवर करेंगे। बट तुम काफ़ी लोग से पूछो, हर कोई टिप दे रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, वहाँ पे इन्वेस्ट करो, एंड दे आर ओनली इन्वेस्टिंग बिकॉज वो चीज़ राइज हो रही है। इट मेक्स नो सेंस, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपने अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो, सो प्लीज़ डू दैट। इट हेल्प्स मी अ लॉट, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, एंड लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। आई होप आई made you think and helped you through this video. I'll see you in my next video. Bye bye.